In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 30.4 क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 में से मैक्सिमम चांस है बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आने। क्वेश्चन 2 भी हम एहतियातन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 2 के सिर्फ 3 पार्ट्स है, तो तीनों पार्ट्स आज की क्लास में हम इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू का हिस्सा बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन नंबर 2 में ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड वन। एक्सप्रेशन को यानी दिस वन इज़ योर फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू tan स्क्वायर थीटा। तो देखें सॉल्यूशन, देखें क्या है फर्स्ट एक्सप्रेशन, सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1, ये है फर्स्ट एक्सप्रेशन। द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू मल्टीप्लाई द टर्म्स आर यू कैन यूज फार्मूला। वी नो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर। हम जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a, ये प्लस, ये b की जगह पे है, ये a, ये माइनस, ये b की बिल्कुल इसी स्टैंडर्ड में है, तो हम इसको इस स्टैंडर्ड में लिख सकते हैं। तो लिखो a की जगह यहाँ पे क्या है, सेक थीटा है, और आपको पता है हमेशा स्क्वायर कहाँ लगाएंगे, थीटा पे नहीं बल्कि सेक के ऊपर स्क्वायर लगाना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस में ख़बरदार किसी ने थीटा को क्लोज करके लगा सकते, लेकिन थीटा के ऊपर कभी भी स्क्वायर नहीं रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह फिर चलो a की जगह हमने लिख लिया, माइनस b की जगह क्या है, 1 की स्क्वायर। तो 1 के ऊपर स्क्वायर लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 के ऊपर पावर जो भी लिखे वही 1 की वैल्यू 1 ही रहता है। आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे आ गया। तो सेक किस चीज़ का इन्वर्स है, कॉस का सेक है, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक है। तो 1/, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं आप, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। जिन हजरात को ये इसमें कैसे कन्वर्ट हुआ समझ में नहीं आया तो यहाँ फार्मूला लिखता हूँ, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके, 1/, कॉस स्क्वायर थीटा के। मुझे आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ एलसीएम, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो आपको पता है 1 ही होता है। यहाँ ले ले बेटा एलसीएम, कॉस स्क्वायर थीटा 1 ज़ा कॉस स्क्वायर थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 1 ज़ा 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको मालूम हो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, एक और फार्मूला, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होते हैं ना, तो कॉस को दूसरे साइड पे लेके आए तो कॉस माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं आपसे ये पूछूं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, किसके बराबर है, tan स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो गया सेकंड एक्सप्रेशन के अंदर। हेंस फर्स्ट एक्सप्रेशन is converted into second. Let's come to the next point. उठा के लिखना स्टार्ट करेंगे। ये इज इट इज लिखो, कॉस थीटा वर्ग साइन थीटा माइनस, अगर मैं इस कॉसेक की जगह इसका इन्वर्स लिखूं तो कॉसेक किसका इन्वर्स है, 1 डिवाइडेड बाई कॉसेक साइन कॉसेक होता है ना, कॉसेक साइन कॉसेक, साइन थीटा आ जाएगा इसकी जगह पे। इसके साथ ये डिवाइड को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, कॉस थीटा। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला स्टेप किस किस को समझ में आया, पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉसेक की जगह क्या लिखा, इसका इन्वर्स 1/, साइन थीटा कॉसेक का इन्वर्स है। बाकी ये वाला डिवाइड इस फॉर्म में लिखा और कॉस थीटा मैंने यहाँ पे लिखा। जब आप ये डिवाइड लिखते हैं ना तो ऊपर लिखते हैं कॉस थीटा। अब आपको पता है ये डिवाइड मैं अगर चेंज करना चाहूँ, हाँ मल्टीप्लाई में,
कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा ना, इसके नीचे कुछ भी ना हो तो 1 ऊपर जाएगा और कॉस थीटा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। दिस इज़ योर सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, चलो मैं इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में रखता हूँ, ठीक है। कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस, इन दोनों को आप लिखिए साइन थीटा कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म है तो आप दोनों को इस तरह लिख सकते हैं और ऊपर सिर्फ एक 1 लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आना चाहिए, कोई ख़ास बात नहीं है यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ ख़ास बात है तो हमने कोसेक की जगह 1 ओवर साइन कर दिया, डिवाइड को इस फॉर्म में चेंज कर दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया तो कॉस नीचे आ गए, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई फॉर्म में रखा, 1 1 जा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब ले लें यहाँ पे एलसीएम। एलसीएम लेने का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल होगा, यहाँ पे तरतीब से देखें। इधर जो एलसीएम लेने का तरीका है वो क्या होगा, थोड़ा सा टेक्निकल होगा, गौर से देखिएगा। यहाँ पे साइन 2 है ना, आपने सिर्फ कितना लिखना है, एक साइन लिखना है साइन थीटा एलसीएम में, और साथ में क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब यहाँ पता है ऊपर क्या लिखेंगे, माइनस तो बीच सेंटर में आएगा, एलसीएम ले रहा हूँ, ये साइन नीचे से और ये साइन नीचे से, जहन में हमने कैंसिल किया, कॉस और कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, कॉस और कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके नीचे देखिए ये पूरा सेम है, ये पूरा सेम है, जहन में हमने कैंसिल कर दिया, ठीक है। ऊपर क्या बच गया सिर्फ, ये होता है इसका एलसीएम लेने का तरीका, बाकी इसमें कोई मुश्किल नहीं है। यही एक एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा डिफ़िकल्ट था, समझ में आया एलसीएम कैसे लिया हमने, यहाँ तक तो समझ में आया ना। फिर एलसीएम की बारी आई तो नीचे से हमने ये पूरा पोर्शन एलसीएम में ले लिया। ये साइन यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, डबल हमेशा सेम हो ना, सेम हो तो एक दफ़ा लिखते, डबल नहीं, ठीक है। और जब नीचे कोई चीज़ सेम हो तो वो ऊपर नहीं लिखते, कट जाएगा। देखो ये साइन तो बचेगा क्या, यहाँ पे एक कॉस और इस कॉस से ये कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी साइन तो कैंसिल हो गया, ये दोनों कॉस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर थीटा, नई बात। और यहाँ पे पूरा पोर्शन कट गया, साइन स्क्वायर थीटा और साइन 1 ही लिखेंगे, आपको एक क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत, इस जहन में रखो, यही थोड़ा टेक्निकल है, बाकी कुछ भी सारे आसान है, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ पे बनाना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर मैं लिखता हूँ, आपको पता है ये फार्मूला है, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। हमें क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इस साइड पे भेज दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू साइन को इस साइड पे भेज दो, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर, ये पूरा लिखें, साइन थीटा और कॉस थीटा। अच्छा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा का क्या मतलब है, 2 साइन स्क्वायर थीटा है यहाँ पे, तो एक साइन स्क्वायर थीटा और एक कट गया यहाँ से, एक फिर भी है, तो क्या आया, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा, लेकिन माइनस के साथ, वहाँ पे माइनस के साथ, बुक में ज़रा चेक करें, यहाँ माइनस है, टेन के साथ माइनस आ रहा है, ठीक है। तो माइनस आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बुक ज़रा चेक करें आप, माइनस है, माइनस मुझसे छूट गए होंगे, यहाँ माइनस होना चाहिए, इधर है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में आंसर नहीं होगा इसका प्रूफ करना है ना बेटा, इसका क्वेश्चन चेक करें, आंसर नहीं होता इसका, क्वेश्चन चेक करें, प्रूफ करना है। तंजील 30.4 माइनस है ना, तो माइनस आ रहा है हमारे पास आंसर, तो ये माइनस क्वेश्चन लिखते हुए मुझसे छूट गया था, तो आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू द पार्ट 3 एंड क्वेश्चन 3 इज वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज 30.4। ये देखिए, फिर ख़त्म है यार, ये आसान है। देखो कॉसेक किसका इन्वर्स है, कॉसेक का इन्वर्स क्या है भाई, साइन कॉसेक ना,
यस 1 sin थीटा प्लस कॉट किसका है, टेन थीटा साइन ओवर कॉस के बराबर होता है ना, कॉट इसी का इन्वर्स होगा, कॉस ओवर साइन के बराबर होगा, यानी कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। इसका एलसीएम ले ले, साइन थीटा एक ही दफ़ा आप क्या लिखेंगे साइन थीटा और ऊपर यही एज इट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा की सूरत में, तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन, ठीक है। तो हेंस अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।